आपको कांग्रेस की ओबीसी काउंसिल की कमेटी में मेंबर बनाया गया है। कितने लोगों की ये कमेटी होती है, इस कमेटी का कैसे निर्धारण किया गया है और क्या इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे जिसके माध्यम से ये काम करेगी? राहुल जी की जो सोच है सामाजिक न्याय, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ओबीसी काउंसिल का गठन हुआ है। हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जैन जी हैं, जय हिंद जी। और उन्होंने एक ओबीसी काउंसिल का गठन किया है जिसमें सिद्धारमैया जी, भूपेश बघेल जी, हमारे अशोक गहलोत जी और बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर्स वहाँ पर हैं। और इस जो कमेटी है, इस काउंसिल का जो सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि राहुल जी की जो सोच है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात जो हमारे राहुल जी करते हैं, उसी को लेकर आगे बढ़ना है और समाज को, उस वर्ग को कैसे उनका उचित स्थान मिले, इस चीज़ को लेकर पहल करना है। कांग्रेस कैसे इन सब चीज़ों को आगे क्रियान्वित करेगी, इन सब की रणनीति बनाने के उद्देश्य से इस कमेटी का गठन हुआ है। और इसकी पहली बैठक अभी बेंगलोर में हुई थी और 2 दिन की बैठक थी। बहुत सारगर्भित चीज़ें निकल कर आई है और उस पर अभी काम करना है। राहुल जी का जो उद्देश्य है उसी को लेकर हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखना कि आने वाले दिनों में इसके ये जो कमेटी है, इसके काम आपको दिखाई देंगे। ओबीसी के भागीदारी को लेकर, प्रतिनिधित्व को लेकर बड़े लंबा संघर्ष चल रहा है और कई सवाल भी उठ रहे हैं। कहाँ कमियाँ आपको समझ में आ रही? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस जो ओबीसी की भागीदारी की जहाँ तक बात है, तो तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा पूरे देश स्तरीय कार्यक्रम हुआ था राहुल जी का तालकटोरा में 25 तारीख को। और उनका जो स्पीच हुआ, उस स्पीच ने बता दिया कि क्या कमियां थी, क्या कमियां हैं और उसको कैसे दूर करना है। तो जब हमारे नेता की सोच में यदि सामाजिक न्याय की बात आ गई है, तो हमको सबको पूरा विश्वास है कि वो गांधी परिवार से आते हैं और यदि उस परिवार ने कोई चीज़ ठान ली है तो निश्चित रूप से वो उसको पूरा करेंगे, उनको वो अधिकार दिलाकर रहेंगे। चाहे हम गांधी जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, अब राहुल जी की बात हम करें, तो उस दिशा में वो चल पड़े हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में सामाजिक न्याय मिलेगा। हर उस वर्ग को जो उस चीज़ की आवश्यकता है, उनको सबको सामाजिक न्याय मिलेगा। राज्य सरकारें जिस तरह से एक प्रकार से प्रस्ताव पारित कर रही, रिजोल्यूशन पास करके भेज रही है केंद्र को, क्या लगता है संभव हो पाएगा, इससे मिल पाएगा ओबीसी को रिजर्वेशन? देखिए, रिजर्वेशन में जो दिक्कत है उस चीज़ को राहुल जी ने पकड़ लिया है और वो है 50% की सीलिंग वाला मामला। और राहुल जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारी यदि सरकार बनती है, हम यदि केंद्र में आते हैं, तो उस सीलिंग को सबसे पहले हम हटाएंगे, ताकि ये जो आरक्षण का बंधन है, जहाँ रोड़ा है, आज कोई भी स्टेट यदि आरक्षण देता है तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जाकर जब वो स्टे ले आता है और उस आरक्षण को रिजेक्ट हो जाता है। तो उस चीज़ की जो सीलिंग है उसको राहुल जी ने समझा है, उसको ख़त्म करने की बात उन्होंने कही है। तो जब हमारे नेता ने मान ही लिया है, तो अब हम ये मान के चलते हैं कि हम सबका उद्देश्य है कि सारे ओबीसी का वोट कांग्रेस पार्टी को कैसे मिले और ओबीसी जो है वो सामाजिक न्याय के दम पर राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएं और उस सीलिंग को हटाएं और हर उस वर्ग को न्याय दिलवाएं जिसकी उनको आवश्यकता है। 50% रिजर्वेशन के अबो नहीं जा सकते बताया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता बताया जा रहा है, तो राज्य क्या सरकार तो कर नहीं पाएगी, क्या केंद्र में ऐसा संभव हो पाएगा? बिल्कुल, संसद को वो सारे अधिकार हैं, कानून बनाने के अधिकार हैं। तो जहाँ कानून बनाना है, जिसको अधिकार है, वहीं हमको राहुल जी को बिठाना है, ताकि वो उस कानून में संशोधन कर सकें, वो उस सीलिंग को तोड़ सके। और यही हमारी मुहिम भी है और यही हमारा काम भी है। नीतियों के निर्माण के लिए इस काउंसिल की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी, और कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो ओबीसी का बजट हेड आज तक देखने नहीं मिला जिससे SC ST का होता है, तो इसके लेकर क्या प्रयास होंगे? देखिए, सारी नीतियां बन रही हैं, सारे विचार विमर्श हो रहे हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी, मैंने आपसे बताया, जो आड़ है आरक्षण में, वो है 50% की सीलिंग का। और उसी को हमको सबसे पहले टारगेट करके ख़त्म करना है। बाकी सारी चीज़ें तो जिस दिन ये सीलिंग खत्म होगी, ये सारी चीज़ें अपने आप ही आपको दिखाई देंगी। एक बार ये बंधन टूटे, तो जब EWS की बात आई थी, उनको आरक्षण देने की बात आई थी, तो उसमें भी तो ये संशोधन हुआ ही था। तो क्यों ओबीसी का जो अभी ओरिजिनल उसको अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये वाली जो रणनीति है, इस पर काम चल रहा है। और आप देखना आने वाले दिनों में, मैं आपको बोल कर नहीं बताना चाहती, ये जब कमेटी काम करेगी, इसके काम आपको सामने दिखाई देंगे। वर्तमान सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो लगातार ओबीसी के पॉलिसियों को लेकर, नीतियों के निर्माण को लेकर बात तो कर रही है, लेकिन जो बाध्यता आप बता रहे सीलिंग की, कॉन्स्टिट्यूशनल सीलिंग की, उसको पूरा करने के लिए सरकार कोई विचार नहीं कर पा रही है, राज्य से रिजोल्यूशन जा रहे हैं इसके बावजूद?
ये तो हम लगातार देख ही रहे हैं। आज तो मुझे ये कहने में भी कोई दो मत नहीं कि जब मोदी जी को वोट लेना रहता है तो वो अपने आप को ओबीसी के रूप में हाईलाइट करते हैं। हालांकि जो उनका पद है प्रधानमंत्री का, हम कभी नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री का पद किसी जाति या किसी वर्ग में बंधकर रह जाए, लेकिन उनको जब वोट लेना रहता है तो वो ओबीसी की बात करते हैं। हमको बात करने वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको अधिकार दिलाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, और वही काम इस काउंसिल का है और वो करेगी। चाहे ओबीसी के रिजर्वेशन की बात हो, चाहे उनके लिए पॉलिसी निर्माण की बात हो, या फिर ओबीसी को लेकर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो सरकारों के सामने हमेशा चुनौती भरे रहते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि अब तक की सरकारों ने इस पर विशेषतः काम नहीं किया है। यही वजह है ओबीसी का बजट में हेड की मांग चल रही है, 50% रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ने की बात की जा रही है। जरूर ये बात कांग्रेस की ओर से संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है, लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा इसे लेकर अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया गया, और यही वजह है कि राज्य सरकारों की ओर से जो प्रस्ताव रिजर्वेशन को लेकर, बजट हेड को लेकर जा रहे हैं, उस पर काम नहीं हो रहा है। एक्चुअल में इसकी मुख्य समस्या हिना कांवरे के अनुसार जो बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है, और ये बात सच भी है। जब तक संवैधानिक बाध्यता को खत्म नहीं किया जा सकेगा तब तक इन्हें कोई भी अधिकार मिलने वाले नहीं है। देखना यही होगा कि जिस तरह से काउंसिल का गठन किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और इसमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बालाघाट जिले से हिना कांवरे को, जो कि कांग्रेस नेत्री उन्हें मिली है, उनके द्वारा आगे किस तरह से सुझाव अपनी इस कमेटी में रखे जाते हैं और क्या कांग्रेस की आगे की रणनीति होगी।